बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासित के बारे में एक भेड़िए ने एक यहूदी चरवाहे को आगाह किया था। इस वाक़या को हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान फरमाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक भेड़िया किसी चरवाहे की बकरियों के पास आया और इनमें से एक बकरी उठाकर ले गया। चरवाहे ने इसका पीछा किया यहाँ तक कि इसके मुंह से बकरी निकलवाई। भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया और पिछली टांगों को ज़मीन पर फैलाकर सरीन पर बैठ गया और अगली टांगों को खड़ा कर लिया और इसने इस चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता करदा रिज़्क़ छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरानकुन बात है कि भेड़िया अपनी दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी अजीब तर न बताऊं? एक अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हैं, लोगों को गुजरे हुए ज़माने और जो कुछ होने वाला है इसकी खबरें देते हैं। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फ़ौरन अपनी बकरियों को हाँकता हुआ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ और इनको अपने ठिकाने में से किसी ठिकाना पर छोड़कर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया और फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की खबर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे से फरमाया, सब लोगों को इस वाक़या की खबर दो। बस इसने वो वाक़या सबको सुनाया। इसके बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा, मुझे कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये क़यामत से कबल वाक़या होने वाली निशानियों में से एक निशानी है। वो वक्त करीब है कि एक आदमी अपने घर से निकलेगा, इसकी वापसी पर इसके जूते और इसका चाबक इसे बताएंगे कि इसके घर वालों ने इसके बाद क्या किया। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे थे। सामने क्या देखते हैं कि 100 भेड़िए कतार में बैठे हुए हैं। इन भेड़ियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपनी ज़बान में बोलना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त अपने असहाब से फरमाया, क्या आपको ख़बर है ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं मालूम। सहाबा की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भेड़िए कह रहे हैं कि आपके असहाब की बकरियां खाने को हमारा दिल नहीं करता, लेकिन हमारा रिज़्क़ ही यही बकरियां हैं, तो हम क्या करें? आप ऐसा करें कि हमारा कोटा मुकर्रर कर दें, इसके अलावा हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि बताओ अब क्या किया जाए। सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि पली पलाई बकरी देने को हमारा दिल नहीं करता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी बकरियों की हिफाजत करो और भेड़ियों से फरमाया कि तुम अपना दाव लगा लिया करो। इस पर भेड़िए वापस रोते हुए जाने लगे कि ये काम हमें मजबूरन करना ही पड़ेगा। हज़रत जाला बिन मर्रा सकफ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम एक सफ़र में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे तो मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मुआज़ात देखे। हमारा गुज़र एक ऊँट के पास से हुआ जिस पर पानी रखा जा रहा था। इस ऊँट ने जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन अज़राए ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊँट का मालिक कहाँ है? इसका मालिक हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ये ऊँट मुझे बेचते हो? इसने अर्ज़ किया, नहीं हुजूर, बल्कि ये आपके लिए तोहफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझे बेच दो। इसने दोबारा अर्ज़ किया, नहीं, बल्कि ये आपके लिए तोहफ़ा है और बेशक ये ऐसे घराने की मलकियत है कि जिनका ज़रिया मुआश इसके अलावा और कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि इस ऊँट ने ऐसा क्यों किया है? इसने शिकायत की है कि तुम इससे ज़्यादा काम लेते हो और चारा कम डालते हो, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हज़रत जाला बिन मर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फिर हम रवाना हुए और हमने एक जगह पड़ाव किया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ महवे इस्तराहत हो गए। इतने में एक दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन हो गया। फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी जगह पर चला गया।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے۔ بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔